हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। उसमें जितना भी अनुच्छेद है सभी पढ़ेंगे। टोटल 22 भाग है और अनुच्छेद है वो सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़े थे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज क्षेत्र और नागरिकता पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि भाग 1 और भाग 2 को आज कवर करेंगे इसके वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, पहले सभी भाग देख लेते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कौन कौन है। तो पहला क्या है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ये भाग 1 में आता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नागरिकता 5 से 11 आएगा इसके अंतर्गत अनुच्छेद, ठीक है। मौलिक अधिकार में 12 से 35 हम पढ़ा दिए थे। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 आता है इसके अंतर्गत। मूल कर्तव्य जो भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 का क इसमें आता है। संघ जो 52 से 151 तक है। राज है इसके अंतर्गत आएगा 152 से 237 आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है, 238 निर्सित इसमें, ठीक है। इसके बाद संघ राज क्षेत्र आएगा भाग 8 में, जो कि अनुच्छेद है 239 से 242 इसमें आएगा। इसके बाद भाग 9 के क में है पंचायत, जो अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक आएगा। और 9 के ख में है सहकारी समितियां, जिसमें अनुच्छेद 243 तो से लेकर के 243 6 तक आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है भाग 10 में आएगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 और 244 के क में है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आएगा। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद जो है 264 से 300 क में है, भाग 12 के अंतर्गत आता है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच आएगा, ठीक है। इसके बाद भाग 14 देखते हैं। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। और भाग 14 के क में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 का और 323 का ख आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन, ये है भाग 15 में आएगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक। और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये 330 से 342 के बीच आएगा, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आएगा। इसके बाद आपात उपबंध है, ये है 352 से 360, भाग 18 में है। भाग 19 में है परिकीर्ण, 361 से 367। और भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, ठीक है। इसमें संविधान का संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भाग 21 देख लेते हैं। भाग 21 के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के बीच आता है, ठीक है। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि अनुच्छेद 393 से 395। तो इसमें सभी 395 अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। पहले देख लेते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में क्या सब आता है, समता या समानता का अधिकार आता है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो अब जो संविधान स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको पहले ही बता दिया हूँ मैंने, संविधान में टोटल 22 भाग होता है और 395 अनुच्छेद होता है, ठीक है। ये सभी 22 भाग और 395 अनुच्छेद को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला भाग में आएगा संघ और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आएगा। तो पहला अनुच्छेद में क्या है, इसमें है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो राज्यों का संघ का क्या मतलब है सर, तो राज्यों का संघ का मतलब है यह एक यूनियन है। यूनियन का मतलब कि इसका जो राज्य है कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब फेडरेशन होता क्या है, संघ का अर्थ, फेडरेशन का भी अर्थ संघ ही होता है और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। लेकिन फेडरेशन जो है, जो अमेरिका में है, इसमें होता क्या है, इसमें राज्य जो है
टूटकर अलग हो जाता है, यानी कि वहाँ का जो राज्य है वो अलग देश बना सकता है। लेकिन भारत का बात करें तो इसका यूनियन है, यानी यूनियन वाला संघ है। तो इसमें क्या होगा, अभी बताइए, बिहार कभी अपने अकेला देश बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि ये अनुच्छेद पहला ही है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 2 में देख लीजिए क्या है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, तो मतलब संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना दे देगा और किसी भी बाहरी अगर राज्य को चाहेगा तो भारत में मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम को अगर देखिए, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो सिक्किम पहले भारत का ये राज्य नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया, उड़ीसा से जो है उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है, यानी संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना पहले देगा, उसके बाद अलग कर देगा। और ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि संसद के हाथ में सब शक्ति रहता है। ठीक है, तो ये सूचना देता है राष्ट्रपति को और अलग कर देता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 4 की अगर बात करें तो इसमें है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो था, तो इसको राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, सिर्फ उसको सूचना दे सकता है। मैंने पहले भी बता दिया था क्या है, सूचना देगा कि अगर हम विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, या फिर जो भारत में राज्य है उसको तोड़कर अलग कर सकते हैं, 2 राज्यों में बांट सकते हैं, तो ये सिर्फ सूचना दे सकता है। ये अनुच्छेद 368 के से बाहर रखा गया है, इसको इसके लिए राष्ट्रपति जो है रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय राज्यों का इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, आज़ादी के समय जो था भारत 552 से अधिक देसी रियासत यानी राज्य में टूटा हुआ था। ठीक है, और जब अंग्रेज़ ने इससे आज़ाद जब कर रहा था तो वो बोला कि कोई भी राज्य स्वतंत्र देश बन सकता है, या फिर पाकिस्तान में मिल सकता है। ठीक है, या भारत में मिल सकता है। ठीक है, इसको जो है मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मेनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो है 552 में से जो था सभी राज्यों को लगभग में मिला लिया था, लेकिन 3 राज्य ऐसा था जो कि मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। वो कौन कौन था, उसके बारी बारी से जानते हैं। पहला था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो था एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। ठीक है, यहाँ के राजा जो थे हरि सिंह, उनका, ठीक है, इसका प्रधानमंत्री कौन था, शेख अब्दुल्ला खां था, राजा हरि सिंह का। ठीक है, और उसी के बीच हुआ क्या, कश्मीर में जो है पाकिस्तानी घुसपैठी मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसके वजह से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो है भारत में मिल गया। ठीक है, और भारत का अंग बन गया। इसके बाद दूसरा स्टेट का बात करते हैं, तो दूसरा था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ का नाम सुने होंगे, जो जूनागढ़ अभिलेख भी था। ठीक है, यह कहाँ का था, यह गुजरात का एक रियासत था। ठीक है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जनमत संग्रह करवा लिया और भारत में इसको मिला लिया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा राज्य था वो हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम जो था, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था यहाँ भी। ठीक है, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या पुलिस के वर्दी में सेना को भेज दिया वहाँ पर, और ऑपरेशन पोलो जो चालू किया। ठीक है, जो सैनिक जो भेजा वहाँ पुलिस के वर्दी में, ऑपरेशन पोलो के तहत भेजा गया था। ठीक है, और हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। इन सभी देसी रियासत जो है मिलकर भारत का निर्माण हो गया। ठीक है, और इसको 4 रियासत में बांटा गया। किस किस, ABCD में, मतलब 4 रियासत में बांटा गया। ठीक है, तो पूछ देगा अगर क्वेश्चन कि भारत जो है जब भारत का निर्माण हुआ था तो उस समय कितना रियासत में बटा हुआ था, तो पहले 4 रियासत में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और पहले जो है भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए 1949 में SK घर आयोग का गठन किया हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें हुआ क्या, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ उस पर विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करने लगा। ठीक है, जिसके वजह से है पेट्टू श्रीरामुलु जो है, जो कहाँ का था, ये था यहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था। ये क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया। ठीक है, और 56 दिन तक भूखे रहा। ठीक है, उसके बाद मृत्यु हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेट्टू श्रीराम
लू जो है, जिसके कारण जो है ये भूख हड़ताल किया था, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्य अलग करने के लिए। और लास्ट में अंतिम में 10 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश अलग हो गया, भाषा के आधार पर राज्य बन गया ये। ठीक है, तो सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। और भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए जो है 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो है 1956 में दिया गया रिपोर्ट। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों में कानूनी मान्यता दे दिया। ठीक है, इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और ये जो चारों जो प्रांत था, मतलब भाग में बटा हुआ था, इसको रद्द करके भाषा के आधार पर 14 राज्य बन गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, पंजाब राज्य का भी पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए कोई भी देश है, वो वहाँ पर रहने वाले निवासियों को क्या करेगा? कुछ अधिकार देगा। ठीक है, कुछ मतलब विशेष अधिकार देगा। उसी अधिकार को क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में कौन सा नागरिकता है? तो भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम जो है केवल देश के नागरिक हैं। ठीक है, राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। ठीक है, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। तो भारत का नागरिकता कहाँ से लिया गया? इसको याद रखिएगा, ब्रिटेन से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारत के नागरिक जो है 1950 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। तो ठीक है, ये आधार कार्ड का शुरुआत किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, और गैर नागरिक के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब जो नागरिक भारत के नहीं है उसके लिए ये सुविधा नहीं है। ये एक तरह से नागरिकता है। ठीक है, नागरिक की चर्चा में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक देखेंगे। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? इसमें है प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था, ठीक है, उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जिस समय संविधान बना था, ठीक है, उस समय जो है सभी लोगों को नागरिकता दिया गया था संविधान बनने से पहले, जो भारत में थे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी संविधान बनने से पहले जो भी पाकिस्तान से भी इंडिया आ गए तो उसको नागरिकता दी गई यहाँ का। ठीक है, ये अनुच्छेद 6 में है। इसके बाद अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 में है स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए। ठीक है, जैसे कि 1947 में जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो है कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चल गए, लेकिन संविधान जब बना था, ठीक है, उससे पहले अगर भारत में आ गया तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये बना था, अनुच्छेद 7 में था। इसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या था? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी आप भारत की नागरिकता प्राप्त आपको है तो आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र है। इससे आपको नागरिकता में कोई आँच नहीं आएगी, यानी कि नागरिकता खत्म नहीं होगी। इसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 में कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है जी, यानी कि भारत का नागरिकता आप रखे हुए हैं, फिर जाकर के आप नेपाल का या अमेरिका का कहीं का भी अगर नागरिकता लेते हैं तो आपका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 9 के तहत है। इसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा। यानी कि देश से विरोधी काम अगर नहीं करोगे तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अगर देश विरोधी काम करते हो तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ठीक है, और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। अभी गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेवारी अभी किसको है? नागरिकता संबंधित गृह मंत्रालय को है। ठीक है, और ये संबंधी जो कानून जो नागरिकता संबंधी बनाएगा ये संसद बनाएगा। ठीक है, तो इसके आज के इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक खत्म हो गया और मूल अधिकार जो 12 से 35 तक है वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भारतीय संविधान का प्लेलिस्ट है एक में, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं 36 से 51 अनुच्छेद लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर इससे रिलेटेड अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।